आपको बताएगी और इसके अलावा तमाम जगह से हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि जब लॉकडाउन का 16वां दिन हो, 15 दिन बीत गए, मामले लगातार सामने आए, तो फिर किस तरीके से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और चिंता को दूर करने के लिए, कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए कोशिश लगातार हो रही है। लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से अभिषेक मेरे साथ जुड़ेंगे, राजेश भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आपको ताजा अपडेट और ताजा जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख में कर लेती हूं विजय, आपका ही। लखनऊ में जिस तरीके से मामले बढ़े, लगातार जिस तरह की खबरें आई, मामले बढ़ते रहे, लॉकडाउन का पालन लोगों ने नहीं किया, हमने देखा लोग मना करने के बावजूद भी सड़कों पर निकले। अब उसी का नतीजा है कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, पूरी तरीके से अब उन इलाकों में आवाजाही रोक दी गई है जहां से मामले सामने आ रहे थे। अब हम समझे कि कोरोना को हराने में हम जीत जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर करीब 12 स्थानों को जो है वो चिन्हित किया गया है और उसे पूरी तरह से सील्ड कर दिया गया है। रात 12 बजे से ही उन सभी इलाकों को सील्ड कर दिया गया जहां पर भी इस तरह के मरीज पाए गए हैं। और जाहिर है कि यहाँ पर जो मरीजों की संख्या थी, इसको सरकार ने फैसला लिया है कि जिस जिले में भी 6 मरीजों से ज्यादा पाए गए हैं, उन सभी जिलों को लेकर के सरकार की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। और उसके तहत राजधानी लखनऊ में भी 12 स्थानों को यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या की हम बात करें तो अब तक मरीजों की संख्या जो आज सुबह का ताजा आंकड़ा था वो 410 का पहुंच गया है, जिसमें जमातियों की जो संख्या है वो 221 की है, यानी 60% से ऊपर जमाती जो है वो उत्तर प्रदेश में संक्रमित है और उनका इलाज जो है वो इस समय चल रहा है। और टोटल जो आंकड़ा है वो 410 का है। और अगर इसको हम सीधे प्रतिशत में देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये आधे से ज्यादा जो और यही आंकड़ा है वो विजय, कुछ ऐसा ही आंकड़ा दिल्ली से भी सामने आया। यहाँ भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के जरिए जानकारी दी गई। 669 टोटल केसेस, 426 उसमें जमात से जुड़े हुए। ऐसे में 60% से ज्यादा दिल्ली में भी मामले सिर्फ और सिर्फ जमात से जुड़े हुए हैं। मुंबई का रुख में करूंगी क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए और मुंबई यहां का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। अभिषेक, हालांकि मैं देख रही हूं आप पूरी तैयारी के साथ हैं जो कि काफी अप्रिशिएबल है। ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी, लेकिन एहतियात हम सभी को रखना है। मुझे तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही साथ बताइएगा क्या कुछ हालात फिलहाल हैं। बिल्कुल, देखिए जो ताजा आंकड़ा आया है, आपको बता दूं, ताजा आंकड़ा महाराष्ट्र का पूरा आया है 1297, यानी अभी जस्ट 1 सेकंड पहले यह पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा आया है। यानी महाराष्ट्र में पिछले कल से 162% जो बढ़े हुए हैं, जिसके वजह से कह सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूलने स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अकेले मुंबई की बात करूं, आपको मुंबई में अब तक 860 पेशेंट मिल चुके हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के 860 पेशेंट है, जिसमें 45 लोगों की सिर्फ अकेले मुंबई में मौत हुई है। और अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 72 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। तो आप समझिए कि पिछले 24 घंटों में 162 नए पेशेंट मुंबई में सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में मिले, जिसमें मुंबई में सबसे अधिक पेशेंट मिले हैं। तो यह कहीं के चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि मुंबई के आसपास इलाके में इस वक्त आपको दिखा रहा हूं जो मेडिकल स्टोर है, यहां पर भी देखिए तमाम जो 24 घंटा मेडिकल स्टोर खोला गया, तमाम दवाइयां लोगों को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य दुकानें हैं उन सभी को स्ट्रिक्टली बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी सूरत में वह दुकान ना खुले और लोग भीड़ इकट्ठा ना करें। कारण साफ है कि सभी को यह बोला गया है कि किसी भी सूरत में हर कोई मास्क लगाकर आज बाहर निकले, और आज से कोई अगर पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दवाइयां सभी मिल रही है। मैंने आप पूछा मेडिकल स्टोर पे कि दवाइयां कौन कौन सी नहीं मिल रही है, तो उनका कहना है दवाइयां सब मिल रही है। सब जो एंटीसेप्टिक है, यानी डिटॉल की बात करें, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इस वक्त है, वह नहीं मिल रहा है। कुछ सामान और है जो नहीं मिल रहा है, लेकिन अन्य दवाइयां जो मिल रही है इसकी वजह से। ताजा आंकड़ा आपने 1497 यानी कि 1497 बताया महाराष्ट्र का कुल मिलाकर। नहीं, मैं बताऊं 1297, 1297। अच्छा, जो पूरा मतलब करीब 1300 ये आंकड़ा पहुंच गया है। और अभी परसों ही हम जिक्र कर रहे थे कि 1000 को आंकड़ा पार कर गया है महाराष्ट्र का, और अब ये आंकड़ा मुंबई का अकेले छूने को तैयार है।
बिल्कुल सही कहा। देखिए अब मुंबई का पूरा जो आंकड़ा हो गया, अकेले मुंबई का जो 1297 यानी 1297 मामले जो पूरे महाराष्ट्र के हैं, उसमें अकेले मुंबई का सबसे अधिक है और हम कहें देश का सबसे अधिक है। 860 यानी 860 पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई का आंकड़ा हो गया है। कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति है अभिषेक। ऐसे में लगता है ना कि हॉटस्पॉट वहां भी चिन्हित होने चाहिए और वहां भी पूरी तरीके से उन इलाकों को सील किया जाना चाहिए। जो आपके पीछे लोग दिख भी रहे हैं, जरूरत का हालांकि सामान खरीदने के लिए पहुंचे होंगे, लेकिन वहां भी सरकार को ये जरूरी इंतजाम करने चाहिए कि जरूरी सामान उनके घर पर डिलीवर कराया जाए। साथ ही साथ भोपाल से राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि भोपाल में लगातार मामले सामने आते रहे, राजेश आपके पीछे गाड़ियां चल भी रही है, क्या वहां पर सख्ती नहीं है? क्या वहां पर पुलिस है, पूछताछ कर रही है लोगों से जो घर से निकले हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भोपाल राजधानी जो है यहाँ पर जो कल से एक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया था कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन टोटल ही जो है सील किया जाएगा। हालांकि कुछ गाड़ियां जो है वो निकल रही है, लेकिन पुलिस उनसे पूछती है कि आप कहां जा रहे हैं, तो उनको पास दिखाना पड़ता है। हालांकि सारे पास जो है वो रद्द कर दिए गए, सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ और जो दुकानें दवा की या दूध की खुली हैं उनको ही परमिट किया जा रहा है। क्योंकि क्या है, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है उससे सरकार जो है बहुत ज्यादा चिंतित है। 370 के ऊपर का आंकड़ा यानी 400 छूने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल, आज करीब 448 सैंपल दिए गए हैं, अब शाम तक उनकी रिपोर्ट आनी है। एक दिन में अगर बात की जाए तो कल सिर्फ एक दिन में 40 मरीज जो है नए पाए गए हैं। और भोपाल की अगर बात करें हम, बड़ी चिंता की बात हो जाती है क्योंकि टेस्ट अभी बहुत कम संख्या में हो रहे हैं और चाहे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, चाहे कितना ही मजबूत देश आपका क्यों ना हो, ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरे देश के लोगों का टेस्ट किया जाए। अभी टेस्ट की संख्या कम है, इसीलिए रिजल्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं। अगर टेस्ट बड़ी संख्या में होंगे तो बहुत संभव है कि मरीजों की संख्या भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब रखिएगा। राजेश, शुक्रिया आपका। अभिषेक, विजय, आप सभी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखते हुए, चूंकि फील्ड में आप रह रहे हैं, 10 लोगों से मिलते भी हैं, इसीलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, हाथों को बार बार धोते रहिएगा और हाँ, मास्क पहने बिना आपको बाहर नहीं जाना।